प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 10 के पाठ 2 का जो नाम है वह है तुलसीदास। इस पाठ का नाम तुलसीदास इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पाठ के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से कुछ संवाद लिए गए हैं, इसलिए इस पाठ का नाम है तुलसीदास। अब किसी भी पाठ को समझने के लिए उस पाठ के लेखक का परिचय ये हमको आना चाहिए और परीक्षाओं के लिए भी यह उपयोगी है। इसी क्रम में आज हम इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के जो लेखक हैं तुलसीदास, उनके जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, तुलसीदास का जो जन्म है सन 1532 में बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजपुर गांव में हुआ था। एटा उत्तर प्रदेश जिले के सौरो नामक स्थान पर भी कुछ लोग इनका जन्म स्थान मानते हैं। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। माता पिता का निधन बाल काल में ही हो गया था, इसलिए ये अनाथ हो गए थे। लेकिन जैसे ही और ये अपने गुरु नरहरि दास के संपर्क में आए तो इनके गुरु नरहरि दास जी ने इन्हें राम भक्ति की ओर प्रेरित किया और ये राम भक्त तुलसीदास हो गए। इनका विवाह रत्नावली से हुआ। ऐसे रामचरितमानस के रचना करने वाले जो महान कवि हैं, इनका देहावसान सन 1623 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास कोई सामान्य रचनाकार नहीं थे, कोई सामान्य कवि नहीं थे, सामान्य साहित्यकार नहीं थे। इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिन्होंने समाज को दिशा दी है। इनकी रचनाओं के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो इन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका ऐसे प्रमुख रचनाएं की हैं। जो मानवीय मूल्य हैं वो है नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग। यदि इनकी रचना शैली की हम चर्चा करते हैं तो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। मुक्तक एवं प्रबंध दोनों शैलियों का प्रयोग किया है। और छंद की दृष्टि से देखते हैं तो चौपाई, दोहा, सोरठा, सवैया, हरिगीत का, कवित्त आदि छंदों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। रस और अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। इस प्रकार से किसी भी कवि का, किसी भी साहित्यकार का, किसी भी लेखक का जीवन परिचय हमें याद रखने के लिए उनका जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, गुरु कौन है, विवाह कब हुआ, देहावसान कब हुआ और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है और उनकी रचना किन किन शैलियों में हुई है तथा उन रचनाओं से क्या प्रेरणा मिलती है, इस प्रकार के बिंदु लिख करके हम उनका जीवन परिचय याद कर सकते हैं। तो आइए अब हम पाठ 2 तुलसीदास का जो पहला पद्यांश है उसका अध्ययन करते हैं। यह लिखा गया है, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये जो पद्यांश लिखा गया है ये चौपाई छंद में लिखा गया है। एक बार मैं आपको चौपाई छंद को कैसे गाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है उसको पढ़ करके सुनाता हूं और उसके बाद में हम इसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाय कहिए कि निमोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही।
सेवक जो सो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनौ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी पुमोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लगन मुस्काने, बोले परसु धरई अभिमाने। भौ धनु ही तोरी लड़काई, कवौ ने असिरि सिकीने गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे रप बालक काल बस, बोलत तोहि न समार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। ये जो अंत में दो पंक्तियां हैं, ये दोहा छंद की है, शेष चौपाई छंद है। अब किसी भी पद्यांश की व्याख्या करने के लिए 3 चरणों में हम व्याख्या करते हैं। सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद में व्याख्या, और अंत में विशेष लिख करके हम व्याख्या को पूर्ण करते हैं। लेकिन किसी भी पद्यांश की व्याख्या हम अच्छी तरह से कर सके, इसके लिए जरूरी होता है कि उस पद्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्द हमको आने चाहिए। उन शब्दों का यदि हम अर्थ भली प्रकार से जान पाएंगे, तो हम दिए गए पद्यांश की व्याख्या भी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हैं, उनको समझते हैं। एक शब्द आया है नाथ। नाथ जो शब्द है, यह परशुराम जी के लिए आया है। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। शंभुधन, शिव जी का धनुष, इसके लिए शब्द काम आया है। शंभु यानी शिव और धनु यानी धनुष। भंजनिहारा शब्द का अर्थ होता है तोड़ने वाला। हो यही मानी होता है होना। केऊ मानी कोई। दास मानी सेवक। तुम्हारा यानी तुम्हारा। आयेसु जो शब्द है, इसका अर्थ होता है आदेश। कहिए यानी कहना। रिसाए मानी क्रोध होता है। अरि मानी शत्रु और अरकरणी मानी शत्रु जैसा कार्य। करिए यानी करना, लड़ाई यानी लड़ाई। शिव धनु, शिव जी का धनुष। सहस्र बाहु, सहस्र बाहु। सम यानी समान, रिपु यानी शत्रु। विलगाव यानी अलग होना, और बिहा यानी छोड़कर। परशुधरई, परसे को धारण करने वाले, अर्थात परशुराम जी। अवमाने यानी अनादर या नहीं मानना। बहु धनु ही मानी धनुष। लड़काई बचपन। ऋषि क्रोध। गोसाई स्वामी। भृगुकुल केतु, ये परशुराम जी के लिए आया है। भृगु वंश के केतु के समान। नृप बालक, राजा का बालक, ये लक्ष्मण जी के लिए शब्द काम आया है। कालवश यानी जिसकी मृत्यु नजदीक है। बोलत यानी बोलना। संहार यानी संभाल करके। त्रिपुरारी भगवान शिव जी के लिए आया है। सकल मानी सब। संसार यानी जगत। विदित मानी जानता है। प्रसंग की यदि हम बात करते हैं, तो प्रसंग में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 तुलसीदास से उद्धृत है। पाठ 2 रामचरितमानस के लक्ष्मण परशुराम संवाद से संकलित है। और इस पद्यांश में परशुराम जी और भगवान श्री राम में लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। घटना उस समय की है जब सीता जी का स्वयंवर किया जा रहा था और भगवान श्री राम के द्वारा धनुष को तोड़ दिया गया शिव जी के को। उस समय परशुराम जी को जब यह समाचार मिलता है तो वह क्रोधित होते हैं
और आकर के पहला प्रश्न यही पूछते हैं कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। इस प्रश्न का उत्तर विनम्रता पूर्वक भगवान श्री राम किस प्रकार से देते हैं, इसका वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। परशुराम जी आते हैं और आकर के प्रश्न पूछते हैं कि ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। तो भगवान श्री राम बहुत ही विनम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं, नाथ यानी हे स्वामी, शंभुधन यानी शिव जी के धनुष को, भंजनिहारा मानी तोड़ने वाला। हे स्वामी, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला हो यही मानी होगा, क्यों मानी कोई एक दास तुम्हारा। इस शिव जी को धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। इस प्रकार भगवान श्री राम विनम्रता पूर्वक और परशुराम जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। आयसु काहे कहिए किन मोही। अब शिव जी का धनुष तोड़ दिया गया है। आयसु काहे, आदेश क्या है, करना क्या है, कहिए किन मोही, ये मेरे से कहो। सुनि रिसाय बोले मुनि को ही। भगवान श्री राम के इस उत्तर को सुनकर के और परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। सुन यानी सुनकर के, रिसाय यानी क्रोध में, और मुनि यानी परशुराम जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवक जो सो करे शिविकाई। भगवान श्री राम ने कहा कि आपके धनुष को तोड़ने वाला तो आपका कोई सेवक होगा। तो परशुराम जी गुस्से में बोलते हैं, सेवक जो सो करे शिविकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवकाई यानी सेवकों जैसा काम करता है। सेवक जो सो करे शिविकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवकों जैसा काम करता है। अर करनी कर करिए लड़ाई, लेकिन इसने तो अर करनी शत्रुओं जैसा काम करके करिए लड़ाई, लड़ाई करने का काम कर दिया है। अर्थात इस शिव जी को धनुष को तोड़ने वाला सेवक नहीं है, सेवक तो वह होता है जो सेवकों जैसा काम करता है। अब आगे की पंक्तियों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।